अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके साथ मैट लैब की तीसरी वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ और इस वीडियो में भी मैं आपको कुछ डिफरेंट कमांड्स के मुतालिक बताऊंगा। और जो मैंने आपको पिछली वीडियो में मैट्रिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी, आज हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। और स्टार्ट करने के बाद जो है हाँ मतलब उसी के आगे कुछ और इन्फॉर्मेशन मैट्रिक्स के मुतालिक आपको दूंगा। तो सबसे पहले हम एक जनरल सी मैट्रिक्स बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 रोज होंगे, एक ही रो होगी और 6 कॉलम्स होंगे। इसमें एक रो होगी और 6 कॉलम्स होंगे। तो अब मैंने अगर इस मैट्रिक्स का लेना है ट्रांसपोज, तो मैं क्या करता हूँ, b इज इक्वल टू ए और ए के साथ में डालूंगा एपोस्ट्रॉफी जो होता है साइन, वो लगा दूंगा। तो मुझे क्या मिलेगा, उसको जो होगा वो ट्रांसपोज, उसमें उसका जो होगा वो ट्रांसपोज में चेंज हो चुकी होगी मैट्रिक्स। मतलब जो मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज लेकर जो आंसर आता है वो उसमें स्टोर हो जाएगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें ये देखिए, जो मेरी वर्क स्पेस है इसमें जो ए के अंदर जो स्टोर हुआ है वो एक ही रो के अंदर डिफरेंट कॉलम्स हैं। यानी कि देखिए, हर एक एलिमेंट अगले एलिमेंट से डिफ्रेंशिएट हुआ है विद कॉमा, उसके बीच में कॉमा है। लेकिन जो इसमें है, जो बी के अंदर जो मेरी मैट्रिक्स स्टोर हुई हुई है उसके अंदर हर एक जो एलिमेंट है वो अगले एलिमेंट से डिफ्रेंशिएट हुआ है एक सेमी कॉलन के साथ। यानी कि हर एक के बाद वो हर एक उसके बाद वो जो है अगले कॉलम में शिफ्ट हो जा रहा है। हर अगला एलिमेंट अगले कॉलम में शिफ्ट हो जा रहा है। तो हम एपोस्ट्रॉफी का जो साइन है वो इस्तेमाल करके हम एक रो मैट्रिक्स को कॉलम मैट्रिक्स के अंदर चेंज कर सकते हैं, यानी कि उसका ट्रांसपोज ले सकते हैं। अब इसी को अगर हम रिवर्स करें, c इज इक्वल टू बी का हम ट्रांसपोज लें, तो वो डेफिनेटली वही आंसर आएगा जो मेरे ए के अंदर सेव हुआ था। यानी कि दोबारा उसका हमने ट्रांसपोज ले लिया तो वो वही रो मैट्रिक्स हमको दोबारा मिल गई। इसके बाद दोस्तों क्या होगा, अब मैंने एक रो मैट्रिक्स को एक कॉलम मैट्रिक्स के अंदर चेंज करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली जो मैंने अब जो देखें आप, जो मेरी मैट्रिक्स सी है, सी ये एक रो मैट्रिक्स है। इस रो मैट्रिक्स को मैंने चेंज करना है एक कॉलम मैट्रिक्स के अंदर। तो मैं क्या करूँगा, उसके आगे मैं राउंड ब्रैकेट्स के अंदर से जो साइन है कॉलन का, उसका वो मैं इस्तेमाल कर लूँ, तो वो जो है मेरी रो मैट्रिक्स को चेंज कर देगा कॉलम मैट्रिक्स के अंदर। इसको हमेशा भी कह सकते हैं कि हमारा रो वेक्टर चेंज हो गया है कॉलम वेक्टर के अंदर। यानी कि जो कॉलन का साइन है उसको इस्तेमाल करने से हम जो है अपनी रो मैट्रिक्स को चेंज कर सकते हैं कॉलम मैट्रिक्स के अंदर। अब दोस्तों, अगर मैंने इस मैट्रिक्स का या कोई भी और मैं मैट्रिक्स ड्रॉ करता हूँ, फर्ज कर लेते हैं एस इज इक्वल टू 1 2 3 कॉलन 4 5 6 कॉलन 7 8 9। ये मैंने 3x3 की एक मैट्रिक्स बनाई और उसको मैंने स्टोर करवा दिया एस के अंदर। एक एस वेरिएबल लिया और उसके अंदर मैंने उसको स्टोर करवा दिया। अच्छा, अब मैंने इसका कोई भी एक एलिमेंट को मैंने अप्रोच करना है, यानी कि तीसरी रो का दूसरा कॉलम का जो एलिमेंट है, इसको मैंने सिंटेक्स समझ ली। जो मेरी एस मैट्रिक्स है वो उस मैट्रिक्स का पहले आएगा रो, तीसरी रो का दूसरा कॉलम। जो 3 है जो पहले आ रहा है रो का नंबर लिखेंगे, कॉमा, और फिर जो है कॉलम उसका नंबर लिखेंगे। यानी कि जो तीसरी रो का दूसरा कॉलम में जो एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है वो मुझको शो करवाए। तो देखें, वो इसने जो 8 था वो शो करवा दिया। यानी कि तीसरी रो का दूसरे कॉलम में कौन सा एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है वो है 8, तो उसने मुझे वो शो करवा दिया। इस तरह मैं कुछ भी और इनसे शो करवा सकता हूँ। पहली रो का तीसरा कॉलम वो कौन सा होगा, 3 होगा, तो 3 मुझे आंसर में मिल गया। अब इस तरह मैंने अगर जो है एस मैट्रिक्स का दूसरा रो का दूसरा कॉलम को चेंज करना है या इक्वल टू करना है 0, तो अगर मैं अब करूँगा तो देख सकते हैं आप, दूसरी रो का दूसरा कॉलम हो गया 0। इसी तरह मैं कुछ और नंबर लिख दूँ, यहाँ पे 10 कर दूं, तो फिर क्या होगा, दूसरी रो का दूसरा कॉलम का जो नंबर है वो चेंज होके हो गया 10 हो गया।
तो यानी कि मैं किसी भी नंबर को असेस कर सकता हूँ, उसको चेंज करवा सकता हूँ अप टू माई रिक्वायरमेंट। मैं जो नंबर वहाँ पे ऐड करना चाहूँ, वहाँ पे एंटर करवाना चाहूँ, मैं उसको चेंज करवा सकता हूँ। उसको इक्वल टू 0 भी कर सकता हूँ या इक्वल टू कोई और नंबर भी कर सकता हूँ। तो ये मतलब मेरी डिफरेंट टाइप की मेरे जो है एक ही चीज़ को काम करने के डिफरेंट मेथड्स हैं, डिफरेंट तरीके हैं। अच्छा दोस्तों, अब मैं आपको एक और ऑपरेटर कह लें या क्या भी जो भी कह सकते हैं उसको, उसके बारे में मैं बताऊंगा, जिसको हम कहते हैं कॉलन ऑपरेटर। कॉलन जो सिंपल हम अगर कीबोर्ड से एंटर करें तो ये जो होता है, ये ऑपरेटर जो है, ये जो जिसको मैं हायर करने जा रहा हूँ, ये वाला ऑपरेटर है, इसको बोलते हैं कॉलन ऑपरेटर। इसका क्या काम आता है हमारे मैटलैब के अंदर और इस कहाँ पे ये इस्तेमाल होता है, इसके बारे में मैं अब आपको बताऊँगा। तो अब मैंने एक फ़र्ज़ करें, एक बहुत लंबी, अभी तो मुझे 3 नंबर्स की ना मैट्रिक्स चाहिए थी, या कोई भी मुझे चाहिए हो, अगर कम नंबर हो, जैसे मैंने एक के अंदर करवाना हो स्टोर 10 तक फ़र्ज़ करें करवाना है, तो मैं 1 2 3 कर इस समय अब टिल 10 तक मैं इसको स्टोर करवा सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे 100 या 1000 या 10,000 एलिमेंट्स किसी एक मैट्रिक्स के अंदर, किसी एक रो वेक्टर के अंदर करवाने हैं स्टोर, तो मैं क्या करूँगा, मैं करता हूँ 1। अब मतलब कि वो नंबर मेरा स्टार्ट हो रहा है 1 से, कॉलन के बाद क्या आएगा, ये 1 क्या है, जहाँ से मेरा जो रो वेक्टर या कॉलम वेक्टर है या कोई भी और चीज़ है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो कॉलन, जो मेरा आखिरी एलिमेंट है वो, इसको मैं कर दूंगा। तो ये मेरे 100 कॉलम्स का, एक रो के अंदर 100 कॉलम्स होंगी, 100 या 99 कॉलम्स होंगी, और उसके अंदर ये स्टोर हुआ होगा। ये देख सकते हैं आप, एक रो और 100 कॉलम्स या 99 कॉलम्स होंगे उसके अंदर में भी, क्योंकि मैंने उसको स्टार्ट 1 से किया, तो जो भी मतलब है। लेकिन क्या होगा कि स्टार्ट फ्रॉम 1 कॉलन का मतलब कि 1 से लेकर के 100 तक जितने एलिमेंट्स हैं वो सब उसके अंदर इंक्लूडेड हैं। अच्छा, एक और इसके बारे में बात कि अगर मैं चाहता हूं कि अब उसमें तो बाय डिफ़ॉल्ट, अच्छा बाय डिफ़ॉल्ट इसके बीच में जो होगा ना डिस्टेंस, मतलब जो इनके बीच में गैप होगा वो 1 का होगा बाय डिफ़ॉल्ट। जो मैं एलिमेंट डाल रहा हूँ, जैसे मैंने लिखा 1 to 5, तो उसके जो बीच में जो गैप या जो कह सकते हैं जो डिफरेंस होगा, जो उनके बीच में गैप रखेंगे वो 1 का होगा। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि वो 1 का ना हो, कुछ और नंबर हो, जैसे मैं करता हूँ 1 कॉलन, अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरे हर 2 एलिमेंट के बीच में जो डिफरेंस है वो 2 का हो, और कहाँ तक जाए। अब जो सेंटर में मैंने लिखा वो क्या लिखा, ये जो मैंने लिखा ये मेरा वो गैप था जो मैं चाहता हूँ कि मेरे हर 2 कंसेक्टिव नंबर के बीच में इतने का गैप आए। तो मैंने लिख दिया 2 और फिर कॉलन अप टिल 50। तो इसमें क्या होगा, 25 एलिमेंट्स आएंगे और हर एक के बीच में 2 का गैप होगा, 2 का गैप होगा। ये देख सकते हैं आप, 1 3 5 7 9, हर एक के बीच में 2 का गैप्स आ रहा है, और जो आखिरी एलिमेंट है उसका वो 49 है। क्योंकि जो मेरी मैक्सिमम जो लिमिट थी वो 50 थी, 49 से अगर आगे बढ़ेगा तो बीच में 2 एलिमेंट का गैप लेकर चलेगा और फिर वो 50 को क्रॉस कर जाएगा, इसलिए उसने वो उसके बाद एलिमेंट शो नहीं करवाया। तो दोस्तों यहाँ पे आपको कॉलन ऑपरेटर के बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जो बेसिक उसका पर्पज़ है वो मालूम हो गया होगा। अगर मैंने एक लीनियर इंडेक्सिंग करवानी है, एक स्टार्ट मैं दूंगा, स्टार्ट पॉइंट कॉलन एंड पॉइंट ये भी दे सकता हूँ, और जो ऑप्शन नंबर 2 है मेरे पास वो क्या होगा कि स्टार्ट पॉइंट कॉलन बीच में गैप दे दूं और उसके बाद दे दूं अपना आखिरी पॉइंट। तो ये भी मैं इसको इस तरह भी मैं इसको परफॉर्म करवा सकता हूँ, यानी कि पहले मैंने स्टार्ट का एलिमेंट दिया, फिर बीच में कितना गैप आ रहा है, और फिर जो उसका आखिरी पॉइंट है उसको मैंने इसमें एंटर करवा दिया। तो यहाँ पर हमारा कॉलन ऑपरेटर यूज़ होता है। अच्छा दोस्तों, इसी तरह का एक और एक कमांड है जो इसी तरह के जो इसी फंक्शन को परफॉर्म करवाती है। बेसिकली उसको कहते हैं लाइन स्पेस। वो जो कमांड है वो है लाइन स्पेस की, और वो एक्चुअली काम क्या करती है, वो लीनियर स्पेस्ड वेक्टर्स को ड्रॉ करने में हमारी हेल्प करती है। अब बेसिकली उसका मकसद क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। टी इज इक्वल टू लाइन स्पेस, ये मैंने कमांड एंटर कर दी लाइन स्पेस की, और इसके बाद मुझे क्या करना होगा, ब्रैकेट्स के अंदर मैं लिख दूंगा 1 से लेकर करके सपोज कर लें 100 ले लें, कुछ भी एलिमेंट ले लें। तो अब वो क्या करेगा, स्टार्ट करेगा फ्रॉम 1। ये जो मेरी लाइन स्पेस की कमांड है ये क्या फंक्शन परफॉर्म करवाएगी, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 और एंड होगी 100 के ऊपर,
और इसके हर एलिमेंट के बीच में इक्वल गैप होगा। वो गैप जो भी हो, बाय डिफ़ॉल्ट वो 1 होता है, लेकिन जो भी होगा हर दो एलिमेंट्स के बीच में जो गैप होगा वो इक्वल होगा, डिफरेंट नहीं होगा। मैं इसको करवाता हूँ रन, तो ये देख सकते हैं। अब दोबारा जो है ये 100 कॉलम और एक रो, जिसमें थी एक रो और 100 कॉलम्स, वो इसमें बन गए और 100 इसमें कॉलम्स होंगे। लेकिन इसको मैं दोबारा उसी तरह से चेंज भी कर सकता हूँ। किस तरह से? W इज इक्वल टू लाइन स्पेस राउंड ब्रैकेट्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 कॉमा गोज टू 100 कॉमा, अब देखें स्टार्ट होगा 1 से, ख़त्म होगा 100 के ऊपर, और कॉमा के बाद मैं वो लिख दूं, वो नंबर एंटर कर दूं जो मैं चाहता हूं कि मेरे हर दो कंसेक्टिव नंबर के बीच में इतने का गैप आए। ये आप देख सकते हैं कि मैंने अभी अपनी पूरी कमांड नहीं लिखी, लेकिन ऊपर ये उसका हेल्प सेक्शन आ रहा है। मैटलैब का बाय डिफ़ॉल्ट एक हेल्प सेक्शन होता है, ये देख सकते हैं आप। उसके अंदर शो हो रहा है लाइन स्पेस x1 x2। x1 से मुराद है जहां से मेरा नंबर शुरू हो रहा है वो, जहां से मेरा वेक्टर स्टार्ट हो रहा है वो, और जहां पे ख़त्म हो रहा है वो x2, और n क्या है? n वो है जो मैं बीच में गैप रखवाना चाहता हूं। अब मैं इसको एंटर कर दूं तो हर 4 के जो गैप के बाद जो चीज़ परफॉर्म होगी वो कुछ इस तरह की हमको मिलेगी। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं, जो मैंने W वेक्टर के अंदर लाइन स्पेस की कमांड दी, उसके बाद मैंने अपना स्टार्टिंग पॉइंट 1 रखा, उसका एंडिंग पॉइंट रखा 100, और फिर मैंने उसके अंदर 4 का जो एलिमेंट है ये एंटर किया। ये बेसिकली जो 4 का जो एलिमेंट है ये क्या यहाँ पे शो कर रहा है? ये शो कर रहा है कि 1 से लेकर के 100 तक 4 एलिमेंट्स आएंगे, और वो 4 एलिमेंट्स जो होंगे वो सारे के सारे इक्वल डिस्टेंस के ऊपर होंगे, इक्वल उनके बीच में गैप होगा। जो हमने पिछली कमांड पढ़ी थी कॉलन के अंदर, उसके अंदर बीच में कितना गैप है, तो बेसिकली ये जो 4 है ये गैप को शो नहीं कर रहा आपके यहाँ पे। ये शो कर रहा है कि 1 से लेकर के 100 तक 4 एलिमेंट्स आएंगे, और उन चारों एलिमेंट के जो सेंटर में जो गैप होगा वो गैप इक्वल होगा, इक्वी डिस्टेंस होंगे वो सब एक दूसरे से, यानी कि हर दो कंसेक्टिव एलिमेंट जो हैं वो एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर या इक्वल गैप के ऊपर होंगे। इसके बाद दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट कमांड जो हमको मैटलैब में अक्सर हेल्प आउट करती है वो ये कि आपको किसी भी चीज़ के बारे में अगर मालूम नहीं हो रहा, मतलब आपको कोई डाउट है उसके मुतालिक, कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो आप सिंपली आके यहाँ पे लिखें हेल्प स्पेस और जो चीज़ मालूम नहीं हो रही। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ऊपर जो कमांड इस्तेमाल की लाइन स्पेस की, तो मैंने लिखा हेल्प। अब मुझे कोई फर्स्ट करें कोई डाउट है, कोई इसके अंदर कोई चीज़ है जो क्लियर नहीं है, तो मैं क्या लिखूँगा? हेल्प स्पेस लाइन स्पेस। अब मैं ये एंटर करूँगा तो मुझे वो लाइन स्पेस के मुतालिक हर चीज़ देगा, वो मुझे उसके बारे में बता देगा कि इसके अंदर, इस कमांड के अंदर क्या होता है, किस तरह हम परफॉर्म करवा सकते हैं। और अगर तो मुझे वहाँ चीज़ समझ नहीं आएगी तो मुझे वो डिफरेंट वो लिंक्स देगा आगे, और उसके अगर मैं उन लिंक्स को खोलूँगा तो मुझे वहाँ से फर्दर इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। एक तो कमांड हो गई हेल्प की, यानी कि हेल्प से आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही, हेल्प से अगर आपने लिखना है मैट्रिक्स तो वो आपको इसके बारे में भी गाइड करेगा। मैट्रिक्स, अच्छा मैट्रिक्स में बाय डिफ़ॉल्ट नहीं है, मतलब किसी भी जिसके बारे में आपको इसमें हेल्प चाहिए हो, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था WHO कमांड की जो थी, उसके मुताबिक हमको कोई चीज़ ना मालूम हो रही हो, कोई चीज़ हमको उसके बारे में सर्च आउट करनी हो, तो देख सकते हैं उसके बारे में सारा कुछ खुल गया। अब मतलब कोई भी कमांड आपको मैटलैब के ऊपर समझ नहीं आ रही, अब उसको इजीली हेल्प के साथ लिख करके हेल्प स्पेस और वो कमांड का लिखेंगे तो आपको उसके बारे में हर कुछ उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा, एग्जांपल देगा, उसको डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स का आपको लिंक देगा। आप देख सकते हैं ये डिफरेंट लिंक्स आ रहे हैं, ये मैं ओपन करूँ तो मुझे ये यहाँ से उनके मुताबिक फर्दर इंफॉर्मेशन मिलेगी। एक तो ये कमांड हो गई, दूसरी है लुक फॉर। अब उसमें क्या है, अब मैंने लिखा लुक फॉर स्क्वायर रूट, मतलब SQRT स्टैंड फॉर स्क्वायर रूट, तो मुझे यहाँ पे उसने डिफरेंट उसके बारे में भी उसके हेल्प मिलेगी, वो मुझे बताएगा कि इसका फंक्शन क्या होता है। उसके मुताबिक मुझे कोई भी चीज़ अगर क्लियर ना हो रही हो तो मैं हेल्प से या लुक फॉर से उसको मैं फाइंड कर सकता हूँ। और थर्ड जो चीज़ है वो है डॉग की कमांड है, डॉग से भी हम
किसी भी कमांड के मुताबिक, जैसे कि कमांड है प्लॉट, मैं उसके बारे में करना चाहूँ, इन्फॉर्मेशन लेना चाहूँ, तो क्या होगा, मैं लिखूंगा डॉक प्लॉट, एंटर करूंगा तो मेरे सामने वो डॉक्यूमेंट खुल जाएगा जहां प्लॉट के मुताबिक मुझे फर्दर इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। ये देख सकते हैं आप, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये प्लॉट के मुताबिक मुझे मिली। और किस तरह मिली, जब मैंने एंटर किया यहाँ से डॉक प्लॉट को एंटर किया तो मुझे वहां से वो एक उसने डिफरेंट कमांड खोल के, मतलब उसके जो भी मुताबिक इन्फॉर्मेशन थी तो उसने मुझे वहां से प्रोवाइड की। तो ये 3 कमांड इसमें आप एट द एंड सीख लें। एक तो है हेल्प की कमांड, आपको कोई भी कमांड आपको समझ ना आ रही हो आप हेल्प के साथ लिख के उसको फाइंड कर सकते हैं। एक है लुक फॉर की कमांड, और थर्ड चीज़ है ये डॉग की कमांड। यहाँ से आप उसके मुतालिक मैटलैब की हर कमांड के मुतालिक आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की ये वीडियो भी पसंद आई होगी। मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो में आपके साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।